नमस्कार दोस्तों, ओबान ट्रेडर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक की बात करेंगे। जनरली स्टॉक मार्केट समझ में आता है तो हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पर हम लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी पा सकते हैं। जनरली जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले तो बहुत सारे लोग एफडी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, एलआईसी पॉलिसी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग पोस्ट ऑफिस के स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट है तो इनमें रिटर्न बहुत कम आता है। जनरली ईयरली हम बात करें तो 5 to 6% के आसपास, तो इसका बेनिफिट इतना नहीं आता है। हम अगर शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट में अगर आपको अच्छा सा नॉलेज है, शेयर मार्केट के बारे में अच्छा ज्ञान है, तो आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बट आपको शेयर मार्केट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आज यही देखना है कि स्टॉक मार्केट का क्या क्या बेसिक है, कौन सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए शेयर मार्केट के लिए, जिसका हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर हमारे देश की जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, वो वहां पर शेयर को खरीदी करने का और शेयर को बेचने का काम करती है। इट इज अ प्लेस वेयर शेयर ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज आर ट्रेडेड। जनरली हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर हमें शेयर्स को बाय या हम लोग शेयर को सेल करने का काम करते हैं। पहला जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हमारे देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कह सकते हैं। तो ये जो पहली इमेज है ये बीएसई की इमेज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमेज है। इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में लगभग 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है बीएसई में। और जो दूसरा स्टॉक एक्सचेंज आपको दिख रहा है वो एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो हमारे देश का यंगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1992 में बना है। डिजिटलाइजेशन होने के बाद ये स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ है एनएसई। अब हम लोग यहाँ पर और एक चीज की बात कर सकते हैं कि बीएसई का जो इंडेक्स होता है वो सेंसेक्स होता है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स, और जो एनएसई का जो इंडेक्स होता है वो होता है निफ्टी 50 होता है। यानी इसका मतलब ये है कि सेंसेक्स में क्या होते हैं कि बीएसई की जो टॉप 30 कंपनियां है उनका जो शेयर्स है एवरेज प्राइस का, तो वो है सेंसेक्स। और जो निफ्टी 50 का जो पहले 50 जो टॉप की 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनियां हैं, उनका जो एवरेज शेयर्स है वो है निफ्टी 50। जनरली ये दोनों इंडेक्स है, बीएसई के लिए सेंसेक्स है और एनएसई के लिए निफ्टी 50 है। साथ में और एक चीज है, एनएसई ने हमारे देश की जितने बैंक सेक्टर है तो उनमें से कुछ टॉप बैंक के लिए बैंक निफ्टी भी एक इंडेक्स बनाया हुआ है, जिसमें हमें बैंक के बारे में पता चल जाता है। तो ये बेसिकली हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, इनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली। अब हम लोग नेक्स्ट पूछते हैं कि भाई अगर हमें स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि शेयर्स क्या होते हैं, तभी तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। शेयर्स एक ऐसी चीज है, अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंपनी उसके बदले में, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में हमें कुछ हिस्सेदारी उस कंपनी में देती है। इसके लिए मैंने यहाँ लिखा है कि व्हाट इज अ शेयर्स? अ शेयर्स इज अ पोर्शन ऑफ कंपनीज ओनरशिप। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ इमेज भी दी है, ये कंपनी का टोटल कैपिटल है, उसमें से कितने लोगों का कितना शेयर्स है वो यहाँ पर आपको शायद दिख जाएगा। और ये शेयर्स आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से आपकी उस कंपनी में हिस्सेदारी होती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि शेयर्स अगर हमें परचेस करना है या शेयर का सेल करना है तो हमें क्या, हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए।
कौन सा अकाउंट होना चाहिए? डीमैट अकाउंट। क्योंकि डीमैट अकाउंट के बगैर हम शेयर्स को परचेस नहीं कर सकते, शेयर को सेल नहीं कर सकते। अब भी पहले तो शेयर्स का फॉर्म जो होता था वो फिजिकल फॉर्म होता था, अब जो शेयर्स है वो डिजिटल फॉर्म में शेयर्स है। तो डिजिटल फॉर्म में शेयर्स है, उसको परचेस करना है, उसको सेल्स करना है, तो हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है? सिंपल सी बात है, जहां हम शेयर्स को स्टोर करके रख सकते हैं, तो वो चीज होता है डीमैट अकाउंट होता है। जैसे कि हम बैंक में खाता निकालते हैं, तो बैंक में हम पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी बैंक क्या करता है, हमें एक यूनिक नंबर देने के बाद अपना पैसा हम वहां पर जमा कर सकते हैं, वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे बैंक काम करता है, सेम डीमैट अकाउंट भी काम करता है। डीमैट अकाउंट में हम हमारे सिक्योरिटीज को, हम हमारे शेयर्स को वहां पर रख सकते हैं। हमारे इंडिया में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सारे ब्रोकर काम करते हैं, जैसे कि ज़रोदा है, आस्था है, एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, बहुत सारे हैं जो ये लोग डीमैट अकाउंट खुलवा के हमें दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खोल सकते। उसका रीज़न तो ऐसा है कि हमें किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू से ही डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जैसे हम लोग अगर बैंक की बात कर रहे थे, बैंक में अगर हमें पैसा जमा करना है तो थोड़ी हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते नहीं ना जाते, क्योंकि आरबीआई क्या करता है, मोनेटाइजेशन करने का काम करता है, बैंक के ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर हमें बैंक का खाता निकालना है तो हमें किसी पर्टिकुलर बैंक में जाके खाता निकालना पड़ेगा, ना कि आरबीआई में जाके पैसे जमा करना पड़ेंगे, ना कि वहां से विड्रॉ। तो वही सेम सिस्टम है, आप सीधा स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जा सकते, आप किसी ब्रोकर के थ्रू से डीमैट अकाउंट निकाल के वहां से शेयर्स को परचेस या सेल करने का, या शेयर्स को स्टोर करने का, या वहां पर रखने का काम कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है डीमैट अकाउंट की। और हम लोग जब डीमैट अकाउंट निकालते हैं तो उस टाइम में हमें पैसे डिपॉजिट करने के लिए डीमैट अकाउंट में, या डीमैट अकाउंट से पैसे निकालने के लिए वहाँ हमें हमारे बैंक का डिटेल देना पड़ता है। उसके बाद हम लोग डीमैट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये चीज़ है कि अगर मान लो हम स्टॉक मार्केट को स्टार्ट भी करते हैं तो हमें मार्केट को समझना इम्पोर्टेंट है। मार्केट जनरली 2-3 टाइप का चलता है। एक तो होता है बुल मार्केट। मान लो कि मार्केट में तेजी आ गई है, किसी शेयर्स में या मार्केट में शेयर की डिमांड बढ़ गई है, तो उस टाइम में शेयर की प्राइस ऊपरी लेवल तक जाती रहती है, शेयर्स का भाव बढ़ता है, तो जनरली हम लोग उसे बुल मार्केट कहते हैं। तो बुल मार्केट समझ में आपको कि बुल मार्केट वो मार्केट है जहां पर शेयर्स की प्राइस बढ़ते रहती है, तो उसे हम लोग बुल मार्केट बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ से शेयर्स यहाँ तक ऊपर गया ऐसा दिखाई दे रहा, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया, क्योंकि शेयर्स डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है, वो क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे आ सकता है, यानी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के पोजीशन में शेयर्स क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। यानी सिंपल कंसेप्ट है कि बुल मार्केट किसे कहा जाता है कि अगर शेयर्स में तेजी आती है, अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ने लगती है, तो उसे हम लोग जनरली बुल मार्केट कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि बेयर मार्केट क्या होता है। जहां देखेंगे कि बेयर मार्केट क्या होता है, जहां शेयर्स की प्राइस अगर किसी रीजन की वजह से अगर कम होने लगती है, तो उसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, बेयर मार्केट कहते हैं। क्योंकि शेयर्स की प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो जनरली हम लोग उसको बेयर मार्केट बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट और कुछ टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ आपको एक चार्ट दिखाया है, इसमें हम तीनों चीजें हम लोग समझ सकते हैं। तो ये है यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ ट्रेंड दिया है, मैंने ट्रेंड दिया है कि शेयर मार्केट का ट्रेंड हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये अप ट्रेंड है। कैसे अप ट्रेंड पता चलेगा, यहाँ से मार्केट, यहाँ से एक इंपल्स ऊपर की तरफ जाते हुए फिर थोड़ा नीचे आया है, फिर मार्केट ऊपर गया है, फिर थोड़ा नीचे आया है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। इसका मतलब मार्केट बढ़ रहा है, इसका मार्केट अप ट्रेंड है। यहां से लेकर यहां तक की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट कैसे ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है।
इसको हम लोग अप ट्रेंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड ये चीज है, मार्केट अगर यहां से ऊपर की तरफ जाता है, हायर हायर एक पॉइंट बनाया उसने, बाद में थोड़ा सा नीचे आया, हायर लो बनाया पॉइंट उसने, फिर बाद में फिर ऊपर गया, फिर हायर हाई बन गया, देन फिर हायर लो बन गया, और फिर हायर हाई, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ते ही जा रहा है, तो उसको हम लोग अप ट्रेंड बोल सकते हैं। उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया। अगर आप इस चीज को देखते हो तो यहां पर मार्केट साइडवेज हुआ है। मार्केट 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं मार्केट में, जैसे मैंने बोला कि शुरू में अप ट्रेंड है, उसके बाद यहां पर देखो साइडवेज आपको दिखने को मिल रहा है। साइडवेज यानी एक ही रेंज में मार्केट घूमता है। तो ये जो रेंज है मार्केट की, इसको हम लोग साइडवेज मार्केट बोल सकते हैं। कहां से? यहां से लेकर यहां तक इसी रेंज में मार्केट घुमा है, दैट इज अ साइज वे मार्केट, और रेंज बाउंड भी मार्केट बोल सकते हैं। उसके बाद अगर आप मार्केट को अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कहां जा रहा है। उसके बाद मार्केट देखो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। जनरली मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, दूसरा साइडवेज या रेंज बाउंड बोल सकते हैं, और तीसरा डाउन ट्रेंड होता है। इस तरीके से मार्केट में अलग अलग तीनों ट्रेंड चालू रहते हैं, क्योंकि मार्केट एकदम से ऊपरी की लेवल बढ़ेगी नहीं, एकदम से डाउन की तरफ आएगी नहीं, तो एक ट्रेंड के हिसाब से मार्केट अपने आप को चलाता है। तो हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा ट्रेंड में? अगर हम लोग देखते हैं तो एक अप ट्रेंड देखा, जहां से मार्केट बढ़ती है, जहां से मार्केट बढ़ने का काम करती है। ये देखो यहां से लेकर यहां तक मार्केट अप ट्रेंड में है, बाद में मार्केट साइडवेज में चली गई है, उसके बाद मार्केट डाउन की तरफ आ चुके हैं, इसका मतलब डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। तो ये है जनरली आज का बेसिक, कि हम लोग देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट किस तरीके से चलती है, मार्केट को अगर चलना है तो क्या क्या कैंडल बना के किस फॉर्मेट में आगे बढ़ता है, वो चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है। और ये अगर चीजें हमें समझ में आने लगती है तो बेसिक से हम लोग एडवांस की तरफ जा सकते हैं। और ये जितनी भी ओबान ट्रेडर की तरफ से वीडियो आएगी, उसमें किसी भी टाइप्स का हम लोग इंडिकेटर नहीं यूज करेंगे, किसी भी टाइप का चार्ट पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग प्योर प्राइस एक्शन पे काम करने वाले हैं। किस पे काम करने वाले? प्योर प्राइस एक्शन पे। किसी भी तरीके का इंडिकेटर, नो इंडिकेटर, नो चार्ट पैटर्न, ओनली प्योर प्राइस एक्शन पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, मार्केट किस तरीके से अपने आप को डेटा क्रिएट बनाते हुए आगे बढ़ता है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच।